आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। थर्ड तक हम लोग देखे थे, लास्ट लेक्चर में थर्ड में देखे थे प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन का प्रॉपर्टी क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। तो स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है। जनरली स्फेरिकल मिरर जो होता है एक खोखले गोले की तरह होता है, जैसा कि आप फुटबॉल देखेंगे ये खोखले गोले की तरह होता है। इसको अगर दो पार्ट में हम काट देते हैं तो हमें दो पार्ट मिलेगा, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। अगर इसके हम इनर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर पॉलिश कर देते हैं, इनर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम याद रखेंगे, इसका पहचान जरूरी है। अगर इसके आउटर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो सवाल ये उठता है कि प्लेन मिरर फिर किसका पार्ट है। अगर स्फेरिकल मिरर से दो टाइप के मिरर हमें मिलते हैं तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो फिर स्फेरिकल मिरर कहाँ से आया। तो हम आपको बता दें बुक में स्फेरिकल मिरर का ही दो पार्ट दिया गया है, लेकिन जो प्लेन मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है। यानी कि स्फेरिकल मिरर से तीन मिरर बनते हैं। पहला प्लेन मिरर, घबराने का जरूरत नहीं है, हम इसके बारे में डिटेल बता रहे हैं कि कैसे स्फेरिकल मिरर से ही प्लेन मिरर होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ये हम बात बता रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर से तीन पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में तो हम देख लिए कि ये अगर खोखला गोला है, बात को ऐसे समझिए, खोखला गोला है, इसको बीच से कट कर देंगे तो एक पार्ट ऐसा और एक पार्ट ऐसा मिलता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा इनर पार्ट पॉलिश किए तो कॉन्वेक्स और आउटर पार्ट पॉलिश करते हैं तो कॉनकेव। तो फिर प्लेन मिरर कहाँ से बना? तो प्लेन मिरर जो बना वो स्फीयर से ही मिलकर बना। अगर एक बहुत बड़ा स्फीयर लेते हैं, लाइक एज ए अर्थ, बहुत बड़ा स्फीयर ले लेते हैं, सपोज ऐसा एक स्फीयर ले लिए और इसके छोटे पार्ट को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अगर इसके छोटे पार्ट को कट कर लेते हैं तो ये देखिएगा कि ये कर्व ना दिखकर कैसा दिखेगा, एकदम सीधा लाइन टाइप दिखेगा। तो इसके किसी भी पार्ट को पॉलिश कर दीजिए, ऊपर या नीचे या अंदर या बाहर, तो यही बन जाएगा क्या? प्लेन मिरर। यानी हम कह सकते हैं प्लेन मिरर का रेडियस नहीं होता है। नहीं होने का मतलब इनफाइनाइट होता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस कुछ वैल्यू होता है, फिक्स्ड होता है, लेकिन प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होने के वजह से हम लोग इसे कहते हैं कि इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका जो रेडियस होता है फाइनाइट होता है। फाइनाइट कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है। और इसका भी रेडियस जो होता है फाइनाइट होता है। अगर हम एक इनफाइनाइट रेडियस का स्फीयर लेते हैं, होलो स्फीयर लेते हैं, तो उससे हमारा मिलेगा क्या? प्लेन मिरर। जैसे कि आप अर्थ के बारे में समझ सकते हैं, अर्थ जो है हमारा बहुत बड़ा है, इसका रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर होता है। तो हम लोग जो इस पर रहते हैं तो क्या ये कर्व टाइप रहते हैं, हम लोग गिर जाते हैं अर्थ से? नहीं, ये क्या हमें कैसा दिखाई देते हैं? प्लेन दिखाई देते हैं, समतल दिखाई देते हैं। यानी कि प्लेन मिरर का पार्ट ये आप समझ गए, ये कॉनकेव मिरर से स्फेरिकल मिरर से ही ये बना है। स्फेरिकल मिरर से तीन टाइप के मिरर बनते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो अब हम लोग शुरू करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, फिर पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। आइए अब देखते हैं कॉनकेव मिरर कि व्हाट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का डिफाइन क्या लिखेंगे? तो कॉनकेव मिरर का डिफाइन हम लिख देते हैं, ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड या ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर are known as कॉनकेव मिरर। यानी कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा।
टूवर्ड्स द सेंटर। सपोज मान लीजिए ये हमारा एक स्पेयर के कटने के बाद एक पार्ट आया, ये हमारा स्पेयर है, सपोज ऐसा स्पेयर है, उसको काटने के बाद हमारा ये पार्ट मिलता है। तो क्या कहा गया है डिफाइन में कि ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर, यानी कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इसके किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। अगर ये स्पेयर है तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि इसके बाहर आउटर पार्ट को क्या कर दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं। यानी कि जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड करेंगे तो इसके अंदर के साइड में करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, पॉलिश हो गया, पॉलिश पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये बात आप समझ गए। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर, जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, सेंटर ऑफ द स्पेयर। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जानेंगे, जो टर्म हम लोग के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा और उससे न्यूमेरिकल बनाने में भी आसानी होगी। तो आप टॉपिक डाल सकते हैं टर्म, साथ में आप हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिए, एक सुंदर सा नोट्स लास्ट में तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म जो मिरर में इस्तेमाल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, अगर सपोज मान लीजिए कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये जब आउटर पार्ट करते हैं पॉलिश तो वो हमारा कॉनकेव मिरर बनता है। ये बात बोले हैं कि आपको याद रखना है। अगर आप पहचानने में दिक्कत होता है तो हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, जैसे हम याद रखते हैं आप याद रखिएगा। देखिए दो टाइप का हमारे पास मिरर होता है, कॉनकेव मिरर और कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों में ओ आता है, तो ओ से हम अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि ये आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है, और इसका मतलब ही क्या हुआ, आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट और लास्ट में एक्स, यानी आउटर पार्ट जब पॉलिश नहीं किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर, और जब आउटर पार्ट को पॉलिश कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा, कॉनकेव मिरर। तो ये आउटर पार्ट मतलब बाहरी वाले पार्ट को क्या किया गया, पॉलिश कर दिया गया, यानी ये क्या बना, कॉनकेव मिरर बना। अब कॉनकेव मिरर में हम लोग कुछ टर्म देखेंगे। सबसे पहला टर्म आएगा अपर्चर, सबसे पहला टर्म आएगा अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, नया नया नाम आप इसमें कुछ कुछ सुनेंगे। अपर्चर क्या होता है, तो अपर्चर इसे कहते हैं एम डैश, इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, हम नाम दे दिए एम डैश। एम डैश क्या कहा जाएगा, अपर्चर कहा जाएगा। ये क्या है अपर्चर, जितना भी एरिया अवेलेबल रहेगा फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जितना भी एरिया अवेलेबल रहेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, अपर्चर। यानी कि हम लिख सकते हैं एरिया अवेलेबल फॉर द रिफ्लेक्टिंग आर कॉल्ड, आर नोन एज, आप उसके आगे लिख लीजिएगा, आर नोन एज अपर्चर। यानी कि अपर्चर के बारे में ये कहा गया कि जितना भी एरिया रिफ्लेक्टिंग के लिए रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। हो सकता है कि ये छोटा इतना भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, तो उसे अपर्चर कहेंगे। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है कि अगर ये मिरर, अगर ये स्पेयर है, देखिए ये तो बड़ा सा स्पेयर होगा तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ये पार्ट इसका सेंटर हो गया। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में कह सकते हैं कि ए सेंटर ऑफ ए स्पेयर आर ऑल्सो नोन एज, आर ऑल्सो नोन एज क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्पेयर का सेंटर ही क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। थर्ड पार्ट जो होगा पोल, थर्ड पार्ट होगा पोल, इसे कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। अब ये पोल क्या होगा, तो द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर या द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या अपर्चर मिरर आर नोन एज
आर नोन एज पोल। यानी कि ये जो अपर्चर है एम एम डैश, इसके मिड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ठीक है, तो आप इतना राइट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स पर बना लीजिए। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, फोर्थ नंबर, ए लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी। मतलब सी एंड पी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, द लाइन ज्वाइनिंग द सी एंड पी, इसको सी को आप सेंटर लिख लीजिएगा, सी एंड पी आर नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, आर नोन एज, इसको लास्ट में हम फिगर में भी दिखा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ कि यानी सी और पी को मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा सी और पी को मिलाने वाले लाइन को क्या कहें, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। फिफ्थ पॉइंट, फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, फोकस। अब ये फोकस क्या होगा, द मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड पी। सी एंड पी के बीच का, सी एंड पी का जो मिड पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। इस मिड पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और 6 नंबर, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द C and F are known as फोकल लेंथ। C और F के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ F और P के बीच के डिस्टेंस को, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इतना राइट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 नंबर पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। टॉपिक डाल लिया जाएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। साथ में चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। 7 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन C and P are known as रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को बता दिए हैं कि यह कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये C और P के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, कैपिटल आर। इतना है, अगर आप इतना टर्म समझ जाते हैं तो जो लाइट चैप्टर है उसका आप बात समझ जाइएगा। ये थोड़ा सा इस्तेमाल करने को आपको मिलेगा, मिरर में तो पूरा का पूरा है, लेंस में भी मिलेगा, कुछ नाम बदल जाते हैं, लेकिन यही फोकल लेंथ, फोकस वगैरह सब कुछ रहेगा। तो आप इस बात को एक बार याद कर लीजिएगा। फिर से हम जितना बात बताए हैं एक बार रिकॉल कर देते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये हम जो पार्ट लिए हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है, काटा हुआ पार्ट है। किसका, एक होलो स्फीयर का। एक होलो स्फीयर लेकर और इस पार्ट को हम क्या कर दिए, कट कर दिए। इधर वाला जो पार्ट आया या इधर वाले पार्ट को, किसी भी पार्ट को हम अगर आउटर पॉलिश कर देते हैं, बाहर की तरफ को पॉलिश कर देते हैं, तो ये जो मिरर कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब एम एम डैश जो है वो क्या है, एम एम डैश जो क्या है
वो अपर्चर है। अपर्चर कहने का मतलब क्या है कि अगर मिरर में जितना भी पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसे हम लोग अपर्चर कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग कहने का मतलब लाइट यहाँ पर कहीं भी डालिए, लाइट रिफ्लेक्ट करके बाउंस बैक कर जाएगा। अगर आप बाउंस बैक नहीं समझ पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा जाकर फर्स्ट या सेकेंड वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, जैसा कि मान लीजिए तो होलो स्फीयर है, तो बाबू इसका सेंटर कुछ होगा। तो इस स्फीयर का सेंटर, ये ऐसा एक स्फीयर है, तो इसका सेंटर यहाँ पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कैपिटल सी से कहेंगे। ये जो पोल है, पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या अपर्चर। जो अपर्चर और मिरर का मिड पॉइंट होगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे पोल कहेंगे। आप इस बात को समझ गए, ठीक। अब जो है एफ, कैपिटल एफ को हम लोग सिर्फ फोकस कहते हैं, ना कि फोकल लेंथ कहते हैं। जो फोकस हुआ वो क्या हुआ, सी और पी के बीच के पॉइंट को, सी अगर मान लीजिए ये सी है और ये पी है, अगर ये 1 मीटर का है तो यहाँ पर एफ हो जाएगा और ये दोनों हाफ मीटर का हो जाएगा। यानी एक फार्मूला हम लोग को डिराइव करना है, सी एफ इक्वल टू r/2। ये जो r होता है वो आधा होता है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होता है। बात बता देंगे, वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर जो है, ठीक है, P और F के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं और P और C के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल R कहते हैं। कैपिटल R का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर आप इतना बात समझ गए होंगे तो ये कहानी हो गया। कॉनकेव मिरर का ये टर्म था। नाम जैसे कि सबका अपना अपना एक नाम होता है, जैसा करंट चैप्टर भी आप पढ़े हैं तो उसमें भी नए नए चीज़ें आप जानते होंगे। रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वोल्टेज होता है, उस तरह से यहाँ पर भी ये कॉनकेव का था। तो क्या कॉन्वेक्स में भी होता है, तो कॉन्वेक्स में भी होता है। कॉन्वेक्स का डिफाइन हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि इसमें लिखे थे कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो सेंटर के साइड में होगा। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट था, ये सेंटर के साइड में। लेकिन कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा, इसके उल्टा होगा। रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होगा वो बिहाइंड द सेंटर होगा, सेंटर के बाहर होगा। मतलब कि इसका सेंटर, अगर आप इस बात को समझिए कि ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर जैसा दिख रहा है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर, ठीक, इसका सेंटर यहाँ पर। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ ये कौन सा है, ये बाहर वाला पार्ट हुआ, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ठीक। आप इस बात को समझ गए। अंदर वाला पार्ट क्या होगा, पॉलिश होगा। ये इसका भी mm' जो होगा अपर्चर होगा, लाइक एज ए कॉनकेव मिरर। mm' जो अपर्चर है, इसका भी पोल होगा। पोल क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर या मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर कह सकते हैं। ये क्या होगा, पोल होगा। अब ये सेंटर और पोल को मिलाने वाले लाइन को क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसा कि इसमें हम लोग कह रहे थे, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और C और P के बीच में कौन सा पॉइंट होता था, फोकस होता था, तो इसका भी एक पॉइंट फोकस होगा। P और F के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, फोकल लेंथ कहते थे, स्मॉल f। और P और C के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। तो यहाँ पर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। C को क्या कहते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना बात आप समझ में आ गया आपको, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन क्या होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बाबू साइन कन्वेंशन। अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं समझते हैं तो आपको न्यूमेरिकल नहीं बना पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल बनाने के लिए काम आता है। इसमें क्या होता है कि कब भी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, उसके लिए एक रूल है। छोटा सा है, आप समझ जाइएगा तुरंत ही। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ऐसा नहीं है कि ये कॉनकेव मिरर में बता रहे हैं तो सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही अप्लाई होगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में अप्लाई होगा। अच्छा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे। इन दोनों के बीच वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात आप हमें बताइए
कि जो ऑब्जेक्ट रखे वो किधर रखे, इस साइड में रखें, लेफ्ट में या राइट में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा जाएगा, क्योंकि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उधर रखा जाएगा। मिरर के पीछे कोई खड़ा होकर चेहरा नहीं देखना पसंद करेगा, नहीं देगा, तो इधर की तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे इंसिडेंट रे उधर से ही आएगा, यानी इंसिडेंट रे इधर आएगा। तो इस बात को आप याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो हम साइन लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जो साइन लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपोजिट लिया जाएगा, वो नेगेटिव लिया जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो लिया जाएगा प्लस लिया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिया जाएगा वो माइनस लिया जाएगा। और सबका मेन बात आपको कि जो भी मेजर किया जाएगा, जैसे कि आप स्केल में मेजर करते हैं तो ऑरिजिन को 0 मानते हैं। जैसे ये अगर आपका स्केल है तो इसमें लिखा रहता है ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप कहाँ 1 2 से तो मेजर करते नहीं हैं, आप 0 से मेजर करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो मेजरिंग स्केल पुट किया जाएगा, जहाँ से मेजर किया जाएगा, वो हमेशा याद रखिएगा पोल से मेजर किया जाएगा। कहाँ से? इसका ओरिजिन क्या होगा, इसका ओरिजिन क्या होगा। वैसे ओरिजिन लिखना पाप है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं लिखकर कि उसका जो ओरिजिन होगा किसी भी डिस्टेंस मेजर करने का, वो कहाँ से होगा, हमेशा पोल से होगा। ठीक है, अच्छा ये बात आपको नहीं समझ में आया कि ये सर क्या बता दिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाए तो आइए एक एप्लीकेशन समझ लेते हैं। अच्छा ये बात आपको जानना होगा कि यहाँ पर जैसे 9th क्लास में यू को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यू को क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यू मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम क्या, पोल। हर कुछ पोल ही होगा। यहाँ अगर फ्रॉम पोल भी नहीं लिखे तो हमें ये बात समझना चाहिए कि फ्रॉम पोल ही होगा। भी मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस। कहाँ से, पोल से। भी मतलब इमेज डिस्टेंस होगा। और एच आई का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज होगा। ये सारा टर्म आपको याद रखना होगा क्योंकि ये काम आएगा। कहीं यू लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जा रहा है। एच ओ का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और स्मॉल एफ का मतलब आप जानते हैं फोकल लेंथ होगा। स्मॉल एफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। और कैपिटल आर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये बात तो हम टर्म वाले बात में ही बता दिए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, अब आइए ये जो साइन कन्वेंशन बताए हैं, ये बात बिल्कुल आपको नहीं समझ में आया तो इसका अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम समझेंगे कैसे कि क्या हुआ। सपोज हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, अभी इसको बहुत सीरियस ना लीजिएगा कि सर पता ना क्या क्या कर रहा है। सिर्फ आप एग्जाम्पल, जितना बात हम बताएं उतना ही समझिएगा। बाद में ये सारा चीज़ हम लोग को अभी पढ़ना है, इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। सपोज मान लिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दिए ए और बी। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज कहीं बन रहा है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश बन रहा है। अब इसमें साइन कन्वेंशन बताना है कि साइन कन्वेंशन क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले पी को यू कह सकते हैं क्या, पी से ए तक के डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, यू कह सकते हैं, क्योंकि पी से ए तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पी ए डैश को हम क्या कह सकते हैं, भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा इमेज डिस्टेंस है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि पी से ही सब कुछ मेजर करेंगे, पोल से। ए बी का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऊंचा है। ए डैश और बी डैश का मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज। ठीक, पी एफ का मतलब क्या होगा, पी एफ का मतलब हो जाएगा फोकल लेंथ। और पी सी का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चले इतना तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो बताए हैं वही चीज़ वहाँ वैल्यू में नाम में लिख दिए हैं। अब शुरू करते हैं साइन कन्वेंशन लगाना। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव में और डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव में। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाला जो लाइन है ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे।
ये लाइन बाबू क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अच्छा चलिए अब बिल्कुल यहाँ ध्यान से समझिएगा, P से A तक का डिस्टेंस, यानी कि बाबू हम 0 यहाँ रखें, P पर 0 रखें तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं बात समझे, इंसिडेंट रे इधर जा रहा है लेकिन हम कहाँ स्केल लेकर बढ़ रहे हैं, इधर की तरफ, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रहे हैं। यानी कहा जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के चलिएगा तो क्या माइनस में लीजिएगा, यानी यू का वैल्यू किस में लेंगे, माइनस में। ये बात आप समझे कि यू का वैल्यू किस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अच्छा भी के बारे में, पी ए डैश भी है, यानी कि अगर हम उल्टा फिर से 0 1 2 3 4 इधर की तरफ चल रहे हैं लेकिन हमारा इंसिडेंट रे उधर चल रहा है, मतलब इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट चल रहा है और हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अपोजिट चल रहे हैं, हम अपोजिट चल रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितना भी कर रहेगा वो सब पॉजिटिव में, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी रहेगा वो सब क्या, नेगेटिव में। फोकस P और F देखिए 0 1 2, फिर से हम डायरेक्शन कहाँ, अपोजिट चल रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे चल रहा है। इसका मतलब F का वैल्यू भी क्या होगा, माइनस में, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, माइनस में। बस इस वाले का बात इस वाले में अप्लीकेशन करके बताए हैं और कुछ नहीं बताए हैं, पूरा बात हमारा यही था, सिर्फ साइन कन्वेंशन। ये बात आपको याद रखना है कि यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, भी जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज है, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एफ मतलब फोकल लेंथ है। और यहाँ पर हम अप्लाई बताएं कि अगर हम डायरेक्शन के उल्टा चलते हैं तो माइनस में, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो प्लस में। अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक इमेज होता, सपोज यहाँ पर एक इमेज होता है, इसका नाम बी मान लीजिए, तो पी बी, अगर पी से बी लेते हैं तो क्या प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं, पी बी का वैल्यू प्लस में लेते हैं या माइनस में लेते हैं, तो प्लस में लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन चल रहा है उधर और हम भी चल रहे हैं उधर। तो आप इतना राइट डाउन कर लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हम बता दे रहे हैं आपको कितना इंपॉर्टेंट है कि जितना हम लोग रोज़ खाना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट ये है। साथ में आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे इस चैप्टर के बारे में।